है मोदी जी अमित शाह का मॉडल, ये है गुजरात मॉडल। इसका धज्जियां उड़ाएंगे हम और इसके बाद सड़कों पे, कानून में, अदालत में, हर जगह लड़ेंगे। लोगों को मैं कहता हूँ अपना रिकॉर्ड निकालिए, कानून है, ये किसी अपने कानून को नहीं मानते, अदालतें मानेंगी। ये है मोदी जी अमित शाह का मॉडल, ये है गुजरात मॉडल। इसका धज्जियां उड़ाएंगे हम और इसके बाद सड़कों पे, कानून में, अदालत में, हर जगह लड़ेंगे। लोगों को मैं कहता हूँ अपना रिकॉर्ड निकालिए, कानून है, ये किसी अपने कानून को नहीं मानते, लेकिन अदालतें मानेंगी। जम्मू कश्मीर में जब से डबल इंजन की सरकार आई है और उसके बाद कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो जनमानस उसका विरोध कर रहा है, और इन सब फैसलों पे हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा और एक्स एमएलसी रोहित शर्मा साहब, जिस तरह से अभी देखें कि किसानों का आप देखा जाए कि जिन लोगों के पास कस्टोडियन लैंड की बात की जाए, स्टेट लैंड की बात की जाए या फॉरेस्ट लैंड की बात की जाए, ना एसटी को उनका पूरा हक मिल रहा है, ना एससी को मिल रहा है, ना डोगरों को मिल रहा है, कोई भी कम्युनिटी की बेसिस की हम बात की जाए। पर कहीं ना कहीं ये सरकार लोगों ने इसलिए बनाई थी कि लोगों की जनमानस के लिए उनकी कोई बढ़ोतरी की जाए या उन लोगों को उनके हक मिले जाएं। पर कहीं ना कहीं आप देखें कि पंजाब की बात की जाए, वहाँ पे लोगों ने जद्दोजहद 1 साल वहाँ पे संघर्ष किया, उसके बाद सरकार को मजबूरन वहाँ पे जो फैसला है वो चेंज करना पड़ा। कहीं ना कहीं आप पूरे जम्मू कश्मीर में एक आवाज़ उठ रही है, जिस तरह से आप अपने मैजिस्ट्रेट के थ्रू और कहीं ना कहीं चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी लैंड है, जिसपे स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, कस्टोडियन लैंड और जितनी भी जो लैंड्स हैं उनको जल्द से जल्द खाली किया जाए। ये फैसला है, ये लोगों के अंदर किस तरह से इस लोगों को इस फैसले का देख रहे हैं? देखिए, पंजाब की तरह यहाँ भी ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान जब अपनी जिद पे आता है, अपने हक के लिए लड़ता है, किसान के लिए वही है। आपने बाबा जीतो से सबक लेना चाहिए कि बाबा जीतो देश भर में, दुनिया में एक मिसाल है कि जब उनके हक पे जो है वो डाका डालने का प्रयास किया गया तो उन्होंने एक मिसाल पैदा कर। इसलिए सिलसिलेवार तरीके से हम जद्दोजहद करेंगे। मैंने 2 दिन पहले ही ऐलान किया कि हम भूमि बचाओ आंदोलन करेंगे, क्योंकि डांगरी का मसला एक बहुत बड़ा हत्याकांड था। टारगेट और माइनॉरिटी कम्युनिटी की सिलेक्टेड किलिंग की गई, उसके खिलाफ जोरदार जो है वो जवाब नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, ना जम्मू से ना यहाँ से, छोटे मोटे उससे नहीं। और इसलिए हमने वो भी मुद्दा था, उसको हम छोड़ नहीं सकते थे। साथ में हमने भूमि बचाओ आंदोलन का भी नारा लगाया। बिल्कुल। तो बात यह है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 47 से पहले भी, 1947 से पहले भी किसान जो है वो कई ज़मीनों पे, स्टेट लैंड पे उन पे काबिज था। कस्टोडियन तो उस ज़मीन को कहते हैं जो लोग माजरीन यहाँ से डिस्प्लेस होकर पाकिस्तान गए, उनकी ज़मीन जो है उसको कस्टोडियन लैंड कहा जाता है, क्योंकि उसके लिए एक कस्टोडियन डिपार्टमेंट है। ज़मीन माजरीन है, ज़मीन रिफ्यूजी है, वो के पार चलेंगे। उस ज़मीन को पहला हक जो है वो रिफ्यूजी के अलाटमेंट के रखा कि जो वहाँ से आए उनको जो खाली जगह थी उनको बसाना था, और इसलिए उनको अलाट की गई एक स्केल के मुताबिक, वो भी एक स्केल है। लेकिन उसके अलावा जो लोग काबिज थे, जो लोग चाहे वो कहीं छम्प जोड़ियाँ से, पुलावाला से, इधर से, पहाड़ी के पार से, सुंदरबनी तक तो गुरेला और पाकिस्तानी थे 47 में, और ना से पत्नी से वो लोग जो है वो मामले तक चले गए थे। सरकार ने आकर के उन लोगों को यहाँ बिठाया, वो लोग भी उतने हकदार हैं और उनकी अलाटमेंट्स नहीं हुई। इसी तरह से 65-71 में जो लोग थे उनको भी जो है वो बिठाया गया। लेकिन जो नॉन अलाटिव लोग हैं, जो लोग काबिज हैं, उनके लिए भी कानून है। इस देश में कानून था जम्मू कश्मीर में पहले कि 60 साल तक अगर आप स्टेट की ज़मीन पे काबिज हैं तो आपको बेदखल नहीं किया जा सकता। लिमिटेशन एक्ट है, उसमें कानून है। अब सेंटर का पंजाब में पहला कानून बना जागीरदारी सिस्टम, जिसको फिक्स्ड लैंड स्टेट सबॉलिशन एक्ट 1952 कहते हैं। उस एक्ट के तहत 182 कनाल जो ज़मीन थी, उसके बाद कोई आदमी 500 कनाल का मालिक भी है, उनको बाकी जगह जो है वो किसान को, गरीब को, लैंडलेस को देनी पड़ी। जिस तरह से देखा है कि जो लोग उस समय अप्रोच लेवल थे, या लोग किसी न किसी ढंग से, जिन लोगों ने जिस तरह से अमेंडमेंट कानून में होती रही, जिस तरह से न्याय कानून पिछली सरकारें लाती रही, कुछ लोगों ने L1 L2 ये इस तरह से जो कानून आए, मैं बता रहा हूँ उसके लिए। वो पहला कानून था, उसके बाद LB6 LB7 2 कानून इसलिए बनाए गए कि जो लैंडलेस है और प्लस स्मॉल फार्मर, उनको जो जमीन अब थी, सरकार ने अपनी जमीन उनको दी। बिल्कुल, ये नहीं था कि कोई लोग कब्जे में, कि आप इस जमीन को खुद दी थी, उनको आबाद किया। बिल्कुल। उसके बाद 432 तक हक दिए गए,
फिर ज़राई असलवत कानून बना कि 182 के बाद फिर 100 कनाल कर दी गई कि भाई ज़मीन इतनी नहीं है, बहुत से काश्तकार खेती करने वाले लोग रह गए, इसलिए उनको जो है वो ज़मीन दी जाए। तो 100 कनाल के बाद जो ज़मीन थी आप मालिक थे, जो लोग मालिक थे उनका हक ख़त्म करके सरकार ने किसानों को, गरीबों को, लैंडलॉस को दी कि जो हाल जोत रहा है। और इंदिरा गांधी ने बैंक नेशनलाइज किए थे इसलिए कि लोगों का पैसा न जाए। इसी तरह से जो महाराजा राजा की प्रिवी पर्स जिसको कहते हैं कि वो तो मालिक थे, उनको रखा था इतना पैसा, वो खत्म किए कि भाई लाखों रुपए देने पड़ते थे कि भाई सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये पहली सरकार है को गरीब को, किसान को महरूम कर रही है, उसके पास जमीन तो है। देखो जी, जिस तरह से किसान के पैसे 2,000 रुपये लोगों के खाते में पड़ता है, उसके लिए भी वो कहते हैं कि मालकाना हक की आपकी जो वहाँ पे नाम होना चाहिए। डोमिसाइल की बात की जाए, वहाँ पे लगेंगे। स्टेट टैक्स पहले कैंसिल किया कि डोमिसाइल बनाया जाए। राशन कार्ड, कोई भी चीज़ है, अगर उन लोगों को जिसके पास है ही 10 कनाल या 10 मरले जमीन है, अगर उसकी वही जमीन कट की तो उसके अगली समय में जो डॉक्यूमेंट्री है वो किस तरह से तैयार करें। सारी चीजें गलत हैं। इसकी वो जम्मू कश्मीर में उसका जो वजूद है, उसकी नस्ल को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। देखो मैं वो चीजें पॉलिसीज गलत हैं। इंदिरा आवास योजना इसका बुनियादी नाम था, इंदिरा गांधी ने शुरू की थी मकान देने। उस वक्त 12,000 रुपया, 12,500 रुपया मिलता था, पर 25,000 हुआ। ये नई स्कीम नहीं है, उसका नाम बदल दिया मोदी सरकार ने कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। लेकिन उसमें ऐसी शर्तें नहीं थी भाई, जो सबसे पहले लैंडलेस है मकान उसको दो, जिसके पास जमीन नहीं है लेकिन कहीं कब्जे में बैठा है उसको छत सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद जो छोटा किसान है उसको दो। आप गरीब को दे रहे हो, सबसे गरीब तो वो है जिसकी ना जमीन है। यहाँ एक विधवा थी, जब मैं MLC था, उसका कोई जमीन नहीं थी, वो उसके पास स्टेट सब्जेक्ट भी नहीं था। हमारे लोकराज सूर्य मेरे पास वो लाए, वो बर्तन साफ करती सारे सुंदर बनी। उसके बच्चों का मैंने स्टेट सब्जेक्ट मैंने खुद लिख के दिया एज ए MLC, क्योंकि कोई सबूत नहीं, उसका 70 साल स्टेट सब्जेक्ट नहीं बना था। मैंने लिख के दिया कि ये जो है यहाँ की बसनीक है, इसको स्टेट सब्जेक्ट जो है दिया जाए, और उस पर उसको स्टेट सब्जेक्ट जारी हुआ। मैंने SDM साहब से जारी करवाया कि एज ए स्पेशल केस करो, केस होगा तो मेरे अंदर ठोकना कि ये जाली नहीं है, उसके बच्चियाँ लगी हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको कोई चीज़ आप महरूम नहीं कर सकते, ना आधार से, ना डोमिसाइल से, ना स्टेट सब्जेक्ट से, ना किसी और बेनिफिट से। ये सब जो है, आज मुझे बताइए, मैं एक बात बुजुर्ग लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो विधवा हैं, जो बुजुर्ग हैं 90 साल के, 1,000 रुपये आप 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद देते हैं, उनको सारा था। आपने 13 शर्तें रखी। जज साहब को ज़्यादा पता है, मजिस्ट्रेट को ज़्यादा पता है कि वो बंदा जिंदा यहाँ रहता है। जो आपने पंच, सरपंच, PRI का बड़ा ड्रामा करते हो, उन लोगों की तस्दीक क्यों नहीं जाती? मैं लोगों को कहता हूँ गुमराह नहीं हो जाना, एक्सप्लॉइट नहीं हो जाना, और आप कटे रहिए। मैं कानूनी भी, लीगली भी आपकी निःशुल्क और बिल्कुल बड़े एक्सपर्ट लोगों से सहायता करवाऊंगा अगर जरूरत पड़ी, और पॉलिटिकली भी आपके साथ पूरी तरह हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर देश भर में, लेकिन कानूनी रास्ता भी है। मैंने कहा लिमिटेशन एक्ट है और कानून है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं, लेकिन यहाँ दफ्तरों में बैठ करके लोगों को बेदखल कर दिया। आप जमीन पे बैठे हो, किसको पता है कि आप जमीन पर, आपकी गिरदावरी काट दी गई। पहला हक तो 2017-18 में खत्म किया गया। ये अच्छी UT आई, उससे पहले भी गवर्नर रूल आया। यही तोहफा देना था जम्मू कश्मीर के डोगरों को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, दलित को, ट्रू ट्राइब को, पहाड़ी को, गुजर को। बाकी तो आप कहते हो, और आज लोग साथ दर है। इसलिए मैं सिर्फ लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ कि हम इसके लिए जंग लड़ेंगे, और पार्टी हमारी जंग लड़ेगी। हम पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी में मैं मेंबर हूँ। राहुल गांधी ने जो कहा, जो हम कहते हैं वो करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 1 महीने के अंदर हिमाचल में लागू हो गई। 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ हो गया। अडानी अंबानी और 10 लाख करोड़ रुपया हमने लोगों का, पूंजीपतियों का माफ नहीं किया मोदी सरकार की तरह, लेकिन गरीब किसान का अगर आपने 70,000 करोड़ रुपया हमने माफ किया था मनमोहन सिंह सरकार में किसानों का, बहुत बड़ी बात थी। इसलिए जो वादा करें पूरा करेंगे, हम कानून बनाएंगे। मेरा तो पार्टी को ये मशवरा रहेगा कि हम स्केल के मुताबिक, ये नहीं कि मैंने 100 कनाल अपनी रखी है, 100 कनाल घेर ली है तो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी जनाब इसकी 100 कनाल रख दो। हम किसान, मजदूर, गरीब किसान की हक की लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए कानून बनवा के रहेंगे। हमारी सरकार आगे हम बनाएंगे, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने लाठी गोली रखी है उसके खिलाफ लामबंद हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं। ये एक तहसील का मसला नहीं है, ये पूरी रियासत का है, जम्मू कश्मीर का है।
हम उसके लिए सियासी जंग भी लड़ेंगे। महात्मा गांधी का रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है, जेल भरो आंदोलन है, भूख हड़ताल है, सत्याग्रह है, बहुत रास्ते हैं, बहुत हथियार हैं। लेकिन लोग एक्सप्लॉइट और कानून के रास्ते भी वो भी जाते थे। अंग्रेजों के कोर्ट में जाकर के महात्मा गांधी, नेहरू जो है उनको हराते थे और जेल में हमारे लोग कैदियों की लड़ाई लड़ते थे। अदालतें हैं, हमें अदालत पे पूरा विश्वास है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम अदालतों पे जो केस जिस कानून अदालत के लायक होगा वो लोगों को गाइड करेंगे। लोहड़ी के बाद चंद दिनों के बाद हम इस पे जो है वो लोगों को गाइड करेंगे, लोग इकट्ठे हो जाए। मेरा सिर्फ इस वक्त ये मशवरा है कि लोग अपनी ज़मीन का जो भी उनके पास रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड निकलवाएं। उनको कह दिया, क्योंकि कोर्ट में इन्होंने कहा हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, या इन्होंने गिरदावरियाँ काट दी, या लोगों को कह दिया कि ज़मीन अपने हवाले कर दो। आपको क्या लगता है कि ये सारी ज़मीनें जो इस समय एसडी प्रशासन सारी खाली करवा रहा है, उन ज़मीनों को किन लोगों को दिया जाएगा? इनका अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन है? चलिए ये तो पता लगेगा बाद में कौन किनको बसाना चाहते हैं, कौन इनके लाडले हैं, कहाँ से आएंगे और क्यों आएंगे। लेकिन पहली बात यह है कि खाली क्यों करवाना चाहते हैं? आपकी कोई नीति और नीयत ठीक होनी चाहिए। आप किसान गरीब आदमी के लिए वो लाठी नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो काबिज है, जो जबरन जिसने नजायज को फ़ायदा लिया है, जिसको आप वो माफिया कहते हो या वो है, वो अलग चीज़ है। वो जम्मू में कई जगह आप जैसे भी लगाते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं जो चीज़ गलत है। लेकिन जो चीज़ सही है, आप लीज आप 40 साल की आपने लीज दी, आपने ये समझ लिया कि ये 40 साल के लिए मेरे पास है, तो ये लीज में लिखा कि एक्सटेंड होगी। आप लीज फीस भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, आपने रजिस्ट्री करा ली लीज डी और आपने बिल्डिंग बना ली। आज सरकार कहती है नहीं जी हम लीज को एक्सटेंड नहीं करेंगे। आप बिल्डिंग उठा के कहाँ ले जाओगे? वो भी गलत है, लेकिन उसको अलग मुद्दा है। हमको परेशानी इस वक्त सबसे ज़्यादा छोटे लैंडलेस की है, गरीब छोटे किसान की है और शरीफ किसान की है। वो जो जाली वाले हैं, जब वो अलग मसला है, उसके लिए कानून और सरकार किसी वक्त भी कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी ने जाली इंतकाल किया है, किसी ने LB6 या किसी कानून का हवाला दे करके जो है वो नाजायज फायदा लिया है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस वक्त एक ही लाठी से सबको भगाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करेंगे, जंग लड़ेंगे, किसानों के साथ रहेंगे। अदालत से वकालत तक, वहाँ संसद से सड़कों तक, हर तबके की कई जो है वो मुद्दे हैं। जिस स्टेट में, जिस राज्य में जाते हैं, वो जो तमाम जनता के मुद्दे हैं, आज देखिए कितने मुद्दे हैं। सबसे अहम मुद्दा ये है, अनएम्प्लॉयमेंट तो रिकॉर्ड है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके ज़्यादा ये रिकॉर्ड बना इनका कि हर लिस्ट में घोटाला। ये यहाँ भी पता नहीं बीजेपी की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश देखो, गुजरात देखो, वहाँ देखो तो वहाँ घोटाले। और यहाँ पे पहली बार सुना कि पूरी लिस्टें, दिन रात बच्चे जो है वो लड़ते हैं, सोते नहीं, मैं पढ़ते हैं और उसके बाद उनकी लिस्टें कैंसिल हो जाती हैं। घोटाला, अग्निवीर अग्निपथ देश में कौन सा मुद्दा है जो नहीं है? युवाओं के साथ जो खिलवाड़ है कि मैं रात को देखता हूँ बच्चे दौड़ रहे होते हैं, और किस लिए? 4 साल के लिए। इसी तरह से आंगनबाड़ी वर्कर्स, कई मुझे सुनाया गया कि 6 आंगनबाड़ी वर्कर्स यहाँ डिसएंगेज कर दी गई कि आप एक पंचायत से दूसरी पंचायत में शादी नहीं कर सकते। आप लड़की को नौकरी बाहर रखनी है तो उतनी शादी करनी पड़ेगी, चाहे कोई नखट्टू हो, निकम्मा हो, शराबी हो, कोई हो, क्योंकि नौकरी बचानी। कौन सी सरकार? जेंडर वाइज ये आप कर नहीं सकते। इसी तरह से आपने युवाओं के साथ डेली वेजर, नीड बेस्ड, कंट्रेक्चुअल बाकी लोगों के साथ वादा किया था हम आएंगे आपको पक्का करेंगे, उनके साथ क्या हो रहा है? कोई ऐसा तबका है NHM वाले? इसी तरह से आप देख लीजिए रैबरे खेल वालों के साथ, वो टीचर हैं उनकी। तो लाठी ही एक रूल है इस सरकार का, और ये हर एक को लाठी के तहत जो है वो करना चाहते हैं। उस निज़ाम को बदलना पड़ेगा, एक बड़ी जंग है, लेकिन इस वक्त किसान को बचाना है। उसके लिए आप देखेंगे, मैं यहाँ से अपील करें, हम गाड़ियाँ लगाएंगे, 10,000 लोग जो पहुँच जाएंगे कम से कम। यहाँ भी लोग जो वो रूट जो सिक्योरिटी रीजन से, वो तो पहले कोरोना हो गया था सरकार को, फिर सरकार को सिक्योरिटी रीजन हो गए, फिर ये कोई मिलिटेंट सिदरा में मारे जाने लगे, कोई कहाँ मारे जाने लगे, आतंकवाद भी बहुत बढ़ गया, आप देखते हो दिनों दिन। तो इसलिए बढ़ गया जो क्या है, लेकिन कम से कम कोरोना तो नहीं बढ़ा, शुक्र है, तो रोक नहीं पाएंगे।
जाने देंगे, लेकिन जाएगा वो हाईवे से हमारा नेता, और हजारों लाखों लोग जाएंगे कश्मीर में, तो हम उनके पास जो लोग पहुंचेंगे, क्योंकि ये सुंदर भाई का मसला नहीं, के लिए मैं कहूँगा कि इस वक्त राजनीति के ऊपर उठकर वो यात्रा राजनीति कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस के राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं, जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, हर तबके, जात, धर्म, समाज, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐलान किया वो चलती हैं। जो लोग शामिल होना चाहते हैं उनका वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ इस समय कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की, वो पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर जो जम्मू कश्मीर रियासत के जितने भी लोग हैं वो सारे उस भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें, और कहीं ना कहीं पूरे जो जम्मू कश्मीर में जो इस समय हालात देखा जाए कि लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर वायरल होने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट वाइज के हर तहसीलदार ने एक पीडीएफ वायरल किया, और उसके कम से कम देखा जाए कि सब लोगों की जितनी भी जो स्टेट लैंड्स, कस्टोडियन फॉरेस्ट जो भी लैंड्स हैं उसके वहाँ पे खसरा नंबर और कितने कितने कनाल उन लोगों के पास ज़मीनें, उन ज़मीनों को पब्लिकली वायरल किया, और लोगों के अंदर डर का माहौल। और कहीं ना कहीं शर्मा साहब का ये कहना है कि सब लोग पार्टी से उठकर भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन करें। तमाम अपडेट के लिए देखते रहें आप जेके भारत। जय हिंद, जय भारत।